नमस्कार, वंदे मातरम। अब भगवान श्री कृष्ण देखिए जिहाद करवा रहे हैं, युद्ध करवा रहे हैं। फिर एक बार देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे तुझे स्वर्ग और राज्य प्राप्ति की इच्छा ना हो तो भी तू युद्ध कर। जय पराजय लाभ हानि को बराबर समझकर, इससे तुझे पाप नहीं होगा। अच्छा, हम कोई कर्म करते हैं तो हम कहते हैं हमने अच्छा कर्म किया, हमने बुरा कर्म किया। अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ये कह ही नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो उल्टी बात कर रहे हैं। तू कर। तो उनका जोर जो है आपके अंदर के भाव के ऊपर है। आपके अंदर का भाव क्या है? जब आपके मन में न तो हानि के लिए कोई जगह है, न लाभ के लिए कोई जगह है, न जय के लिए कोई जगह है, न पराजय के लिए कोई जगह है, तो आपका अंतः स्थल जो है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध होगा। तो ऐसा व्यक्ति तो पाप कर ही नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे पाप पुण्य, ये जो भी हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये एक कृत्य हैं। कृत्य से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कृत्य तो आप दिखाने के लिए कुछ भी करते रहिए। अंदर शायद चोर बैठा हो, बाहर आप राम नाम जपते रहिए, तो वो कृत्य है। तो कृत्य की बात ही नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण कि आप बाहर करिए सब कुछ। वो तो कह रहे हैं, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं जो अंदर है। तो जिसके लिए सब बराबर, उसके लिए पाप पुण्य क्या, लाभ हानि क्या, जय पराजय क्या। तो भगवान कृष्ण केवल जोर दे रहे हैं भाव पर। आप एक अच्छा कर्म करने जाते हैं, आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आप जो कर्म करने जा रहे हैं वो अच्छा है? एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है और आप गए उसको बचा लिए। आप कहेंगे साहब हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए, व्यक्ति जा रहा था आत्महत्या करने, हमने बचा लिया। लेकिन वही व्यक्ति अगर 2 4 10 दिन में 10 15 लोगों को मार दे, तो आप बताइए आपका कृत्य अच्छा था कि खराब था? तो कृत्य जो है वो अस्थाई है। एक बार आपने कर दिया वो चल पड़ता है, अनवरत वो चल पड़ेगा। जैसे आप एक पत्थर फेंकते हैं तालाब में, पत्थर जब तालाब पर पड़ता है लहरें उठती हैं, लेकिन पत्थर तो जाकर तल में बैठ जाता है नीचे। लेकिन उसकी जो लहरें हैं वो अनवरत एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल पड़ती हैं। कर्म आपके ऐसे ही हैं, वो अनवरत चल पड़ते हैं, फिर कहीं रुकने वाले नहीं हैं। आपने एक पुत्र पैदा किया, हो सकता है वो हिटलर जैसा निकल जाए, मुसोलिनी जैसा निकल जाए, 10 20 50 हज़ार लोगों को, 1 लाख लोगों को मरवा दे। और अगर हम कल्पना करें कि अगर वो 1 लाख जिंदा भी होते तो वो क्या करते? कर्म तो आपका था ना, आपका पुत्र था। तो अनवरत एक प्रवाह चल पड़ा कर्म। वो अस्थाई है, कंटिन्यू हो गया। आपने जो भी कर्म किया वो कंटिन्यूस धारा प्रवाह वो चल रहे हैं संसार में। लेकिन जो आपका भाव है वो अस्थाई है। आपके जाने के बाद भी आपके साथ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कर्म आपके यहाँ पर बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, उससे मतलब नहीं है। तुम्हारी मनोदशा क्या है, उस पर सब कुछ निर्भर है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जोर है वो व्यक्ति पर है। व्यक्ति मतलब आप और हम, अर्जुन, एक व्यक्ति पर है, उसके कृत्य पर नहीं है। अब आप कहिए साहब भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को खुली छूट दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अंदर की जो भाव दशा है फिर उसका रूपांतरण कर रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि अंदर का चित्त शुद्ध हो जाए। बाहर से फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब बराबर। वो संत आदमी हो गया, एक समाधिस्थ आदमी हो गया जिसके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता है।
कोई व्यक्ति चोरी करता है तो इसलिए नहीं करता है कि वो चोर है चोरी करेगा, वो चोर है इसलिए है कि उसको लाभ नजर आता है तो वो चोरी करता है। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसके पीछे एक ही कारण होता है कि उसको लाभ मिलेगा। अगर हमको सत्य बोलने से लाभ मिले तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो जो भी हमारे कर्म होते हैं वो अंदर की जो भाव दशा होती है वो होती है लाभ के लिए, और उसके चक्कर में हम पाप करते जाते हैं। तो पाप पुण्य की परिभाषा श्री कृष्ण ने इतनी बढ़िया दी है। आप मंदिर बनवाते हैं, आप दान करते हैं, उसके पीछे आपका जो भाव होता है वो लाभ के लिए ही होता है। आपने मंदिर बनवाने के लिए कितने पाप किए, आप जो आज दान कर रहे हैं उसके लिए आपने पाप किए। जितना बड़ा दानी उतना बड़ा पाप। भाई मंदिर बनवाएंगे तो पैसे लगेंगे ना, तो पैसे के लिए तो आपको पाप करना ही पड़ेगा। चलिए आपने बड़ी मेहनत से, आपकी बड़ी मेहनत की कमाई है, तो आपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से आपने एक मंदिर बनवाया, लेकिन अंदर की भाव दशा जो है वो लाभ के लिए ही है। ईश्वर प्राप्ति हो, ईश्वर का आशीर्वाद मिले, तो कहीं ना कहीं एक लाभ की भावना काम कर गई और वो परिवर्तित हो गई पाप में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी मनोदशा से उतारना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। असल में होता यह है कि जितने हम जो हम बाहर से दिखाई पड़ते हैं उसी से सारे पाप हो जाते हैं, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाणक्य और मैकियावेली से अगर पूछा जाए कि नीति क्या है, अनीति क्या है, तो उनका एक ही जवाब होगा, नीति जो होती है वो गरीब आदमी के लिए होती है, वो लाचार आदमी के लिए होती है, वो जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए नीतियां हैं। जो शक्तिशाली हैं, जो समृद्ध हैं, उनके लिए नीति अनीति कोई महत्व नहीं रखती। आप क्या कर लेंगे, नीति वो कर लिए तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनके पास शक्ति है, पावर है, धन है, हर चीज से वो मजबूत है। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप फिर चिल्ला सकते हैं आप भी, जबकि आपकी मजबूरी है ये कि आप अनीति कर नहीं पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप नैतिक हो गए। वो शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं, तो वो अनीति पर हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो संसार में जो इतनी अनीति फैली है, जो इस तरीके की कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, हर कोई मनमानी कर रहा है, उसका सीधा सा कारण ये सिर्फ यही आता है होता है कि पहले शक्तियां जो थी, राजतंत्र था तो कुछ लोगों के हाथ में थी, बाकी जनता के हाथ में शक्ति नहीं थी। तो वो ईमानदार थे, नीति पर चलने वाले थे। लेकिन अब प्रजातंत्र है, सबके हाथ में शक्ति है साहब, कोई किसी से कम नहीं है। अब कोई वैसे मजबूरी में फंस जाए तो अलग बात है, लेकिन शक्ति संपन्न तो हर कोई आदमी अपने आप को आदमी समझता है। और शिक्षा, शिक्षा से और फैल हो गया ये सारी चीजें, एक और शक्ति मिल गई, शिक्षा भी एक शक्ति ही है। तो अनीतियां और फैल गई, तो आपको संसार में दिखाई पड़ने लगा हर तरफ अनीति है, नीति चल रही है। कारण सिर्फ आपको शक्ति मिली है, शक्ति का दुरुपयोग करिए या शक्ति का सदुपयोग करिए, बाप के हाथ में है। तो अंदर तो हम कुछ और हैं लेकिन बाहर कुछ और। तो वो उस दशा से अर्जुन को निकालना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तेरे लिए नीति अनीति, जय पराजय, लाभ हानि, पाप पुण्य सब बराबर है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जोर है वो कृत्य से नहीं है, उनका जो जोर है वो व्यक्ति पर है, उसके अंदर के अंतः स्थल से है। उसके अंतः स्थल को रूपांतरित करना, उसके अंतः स्थल को एक नया आयाम देना, जिससे वो इन चीजों से उबर सके, एक नए जीवन को नए रूप में देख सके। तो ये जिहाद नहीं, ये युद्ध नहीं, व्यक्तित्व विकास है। व्यक्ति की बात की जा रही है, हमारी, आपकी, अर्जुन की, सबकी। वंदे मातरम।